हम कोई चीज खरीद के लाते हैं, कोई मुकुट खरीद के लाते हैं, कुछ सभा में जाते हैं, कुछ सभाओं में जाने के बाद, कुछ खुशियों में जाने के बाद वो मुकुट गंदा हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? हेलो, होता है कि नहीं होता है? उसको फिर हम पीछे रख देते हैं। लेकिन अविनाशी मुकुट जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, क्या हम उस मुकुट के लायक हैं? प्रभु किसी का चेहरा नहीं देखता। प्रभु कोई काला है, कोई गोरा है, कोई नाटा है, कोई मोटा है, उसको उससे मतलब नहीं। उसको केवल आपके विश्वास से मतलब है, आपके हृदय से मतलब है, क्योंकि वो हृदय में वास। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी 7 अध्याय 24 पद और 25 पद को पढ़ते पढ़ने में मदद करें प्रभु के वचन को। पहला कुरिन्थी 7 अध्याय 24 पद और 25 पद। ध्यान से सुनना, एक ही व्यक्ति काफी है। हे भाइयों, तुम आप मैं जिस दशा में बुलाए गए हैं, उसी में परमेश्वर के साथ रहे। पढ़े पढ़े। हाँ हाँ 9 अध्याय 24-25 पढ़े, गलत हो गया। 9 अध्याय 24-25। क्या तुम नहीं जानते? एक मिनट सब लोग ध्यान से सुनो। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सब दौड़ते हैं, परंतु इनाम, सब मेरे साथ हैं, परंतु इनाम एक ही व्यक्ति ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ोगी, तुम जीतो। और आगे, हर एक बलवान सब प्रकार का संयम करता है कि वो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए परिश्रम करते हैं, परंतु जो मुरझाने का नहीं। बोलो यीशु मसीह की। हम मसीहों का, हम प्रभु के लोगों का दौड़ ऐसा दौड़ होना चाहिए कि एक व्यक्ति, बलवान व्यक्ति एक मुरझाने वाले मुकुट से दौड़ता है, अब वो मुकुट को पाता है और घर में ले जाके सजा के रख लेता है। अब कुछ दिनों के बाद यदि जरूरत पड़े, उस मुकुट को बेचने से 1000 रुपया भी मिलने वाला नहीं है। केवल सम्मान पाने के लिए, केवल अपने आप को ऊंचा करने के लिए वो उस मुकुट को पाने के लिए दौड़ता है, जिसमें जीवन और आशीष नहीं है। लेकिन बाइबल बताता है कि हम ऐसी दौड़ दौड़े, हम ऐसी चाल चले, हम ऐसे विश्वास में चले और हम ऐसे मुकुट को पाने के लिए हम अपने जीवन को तैयार करें, जो अविनाशी है, जो मिटने वाला नहीं है। स्वर्ग में सबसे पहला मुकुट आपके विश्वास के ऊपर में अविनाश का मुकुट आपको दिया जाएगा। अब उस मुकुट को लेकर के ही आपको आगे और जाना है। पहला मुकुट पाने के लिए आपको ऐसा दौड़ना है जैसा संसार में एक व्यक्ति, एक बलवान व्यक्ति उस मुरझाने वाले मुकुट के लिए दौड़ता है और वो पाता है, पर उसमें जीवन और आशीष नहीं है। आप और मैं भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है करके हमें मिला है। वो जीवन परमेश्वर है बोल के हम जानते हैं,
विचार सही नहीं है, हमारा विचार सही नहीं है, हम आराधना नहीं करते हैं, हम अपने बच्चों को आराधना नहीं सिखाते हैं, हम अपने परिवार में आराधना नहीं करते हैं, वचन का पालन नहीं करते हैं, तो हमें वो अविनाशी मुकुट मिलेगा? भाई लोग मिलेगा? बच्चा लोग मिलेगा? नहीं मिलेगा। उस मुकुट के लिए दौड़ो जो हमारे इस दुनिया में हम जब उसको छोड़ कर जाएंगे, उसके बाद जो अविनाशी हमें मिलने वाला है। सबसे पहला मुकुट है अविनाशी मुकुट। जैसे हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, हमारे विश्वास को देख करके, हमारे कर्म को देख करके, हमारे जीते जी इस दुनिया में जब से हमको यीशु मसीह मिला है, तब से लेकर के हमारे प्राण छूटने तक जो विश्वासियों के और धर्मियों का जीवन जिए हैं, उसमें मिलने वाला पहला मुकुट है अविनाशी मुकुट। उस मुकुट को पाने के लिए आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपको वचन के अनुसार, प्रार्थना के अनुसार आप जीते जी आप हालेलुया योग्य होकर चलेंगे, तब ये अविनाशी मुकुट आपको मिलेगा। आपके दौड़ में आप सक्सेस होंगे। हालेलुया। और बहुत सारे लोग जाति की बात करते हैं, संप्रदाय की बात करते हैं, नाना प्रकार की बात करते हैं। तब जब हम जिंदगी और मौत के बीच में थे, तब कोई नहीं आया तू ये जाति का, तू वो जाति का, तू ये है, तू है, वो करके। जब हम उस दौड़ में दौड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, जब हम उस दौड़ के योग्य हो गए हैं, जब हम उस लाइन में खड़े हो गए हैं, जो सामने में अविनाशी मुकुट है, उसको पाने के लक्ष्य के लिए हम तैयार हो गए हैं, तो शैतान जो दुष्ट है, जो बुरी आत्माओं के साथ में जो हालेलुया हमारे विरोध में खड़ा है, वो पुनः उन हथियारों को लेकर के आता है और हमको टॉर्चर करता है। वो कई प्रकार के जातिवाद को लेकर के, कई प्रकार के परिवारवाद को लेकर के, कई प्रकार के हालेलुया वो हमारे पारिवारिक बंधनों को लेकर के, बच्चों को लेकर के, नाना प्रकार के हथियारों को लेकर के आनंद लगाने के लिए, आनंद लगाने के लिए, आनंद लगाने के लिए, आनंद लगाने के लिए, आनंद लगाने के लिए वो अपने हथियारों के साथ हमारे विरोध में खड़ा है। लेकिन बाइबल बताता है वो हालेलुया ऐसा दौड़ दौड़े, ऐसा दौड़ दौड़े, ऐसा दौड़ दौड़े जिसमें हमें अविनाशी मुकुट मिल जाए। जोर से ताली बजा के प्रभु हालेलुया। आप और मैं जानते हैं उस यीशु को, वो दौड़ने वाला जानता है, क्योंकि उस दौड़ में भाग लेने के लिए कई साल उसने परिश्रम किया। सुबह सुबह उठकर कसरत किया, सुबह सुबह उठकर के कई किलोमीटर दौड़ा, नींद को मारा, भूख को मारा, नाना प्रकार के शरीर की क्रियाओं को मारा, केवल उस दौड़ में भाग लेने। और जब उस दौड़ में भाग लेने के योग्य बना, उसका सिलेक्शन हुआ, वो अपनी तैयारी के साथ गया। बाइबल बताती है वो केवल मुरझाने वाले मुकुट के लिए परिश्रम किया। आप और मैं कौन सा परिश्रम कर रहे हैं? तू मैं, टोपी, ये टोपी, वो टोपी, उसका चीज, इसका चीज। क्या अविनाशी मुकुट जो खुदा हमारे रखा है, हमने कभी ध्यान किया? हेलो, तुमने कभी ध्यान किया? नरक है, स्वर्ग है, लेकिन स्वर्ग में क्या क्या मुकुट हमें मिलने वाले हैं, इसका ज्ञान भी होना जरूरी है। हालेलुया। ताकि आपका परिवार, आपकी आराधना, आपकी सच्चाई, आपका विश्वास आपको अविनाशी मुकुट के पास ले जाए। बोलो यीशु मसीह की। हम दूसरा मुकुट देखेंगे जो स्वर्ग में हमें मिलने वाला है। दूसरा मुकुट आनंद का मुकुट। जब अविनाशी मुकुट पहन करके आप स्वर्ग में प्रवेश करोगे, तो दूसरा मुकुट परमेश्वर आपको आनंद का मुकुट देगा। बोलो यीशु मसीह की। कौन सा मुकुट देगा? आनंद का मुकुट। जैसे आप चर्च में आते हैं, आप अपने लोगों को देखते हैं, नजर उठा के देखते हैं, अरे
ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पति है, ये कलीसिया के प्राचीन है, ये कलीसिया के प्राचीन बहन लोग हैं, वो क्वालिटी है, वो संडे स्कूल के बच्चे हैं, ये महिला मंडल है। आपको आनंद लगता है कि नहीं लगता है? लगता है कि नहीं लगता है? बहुत खुश लगता है और खुशी खुशी आप आराधना करते हैं। इस पृथ्वी में परमेश्वर के भवन में थोड़े 3 घंटा आकर के आप कितना आनंद महसूस कर सकते हैं। तो स्वर्ग में जब अविनाशी मुकुट को पहन करके आप प्रवेश करेंगे तो वो आनंद कैसा होगा? बोलो यीशु मसीह की। वो आनंद तो उसका कीर्ति हम नहीं कर सकते। बस सब कुछ यही परिश्रम करना है। उस आनंद को जो मुकुट, आनंद का जो मुकुट हमारे ऊपर होगा, सारे कर्म जो यहाँ होंगे उसके बाद ही वहां का वो अविनाशी मुकुट, आनंद का मुकुट जो हमें मिलेगा, उसमें हम आनंदित कर पाएंगे। हम पढ़ेंगे प्रभु का वचन को, पहला थिस्सलुनीकी की पत्री 2 अध्याय उसका 19 पद पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकी की पत्री 2 अध्याय उसका 19 पद पढ़ेंगे। पढ़ने में मदद करें। पहला थिस्सलुनीकी की पत्री 2 अध्याय उसका 19 पद। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसकी आने के समय तुम ही ना होगे? बोलो यीशु मसीह की। हमारे यीशु मसीह के आने के समय यदि यीशु मसीह नहीं आया और हम चले गए, उस समय सबसे पहला मुकुट, अविनाशी मुकुट हमारी धार्मिकता के ऊपर, हमारे विश्वास के ऊपर, हमने निष्पाप जीवन जिया, हमने किसी को गाली नहीं दिया, हमने बुराई नहीं किया, वचन के अनुसार हम रहे, तो पहला मुकुट हमें अविनाशी मुकुट मिलेगा। उसके बाद चलते चलते हम प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचेंगे तो वो आनंद का मुकुट, जो आनंद, वो आनंद जो जिसकी कल्पना मैं आत्मा में नहीं कर पा रहा हूं, वो आनंद आपके अंदर में प्रभु डालेगा। हालेलुया। वो आनंद प्रभु आपके अंदर डालेगा, उसकी गिनती आप नहीं कर सकते। वो ऐसा आनंद होगा, उस आनंद में हम उभारे जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपके पास होगा। ये दूसरा मुकुट है एक विश्वास करने वाले विश्वासी के लिए, प्राण देने तक यदि विश्वास योग्य रहेंगे तो ये दूसरा मुकुट भी आपका है। जिसको चाहिए बोले 2 से ताली बजा करके हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब तीसरा मुकुट है धार्मिकता का मुकुट। बोलो यीशु मसीह की। तीसरा मुकुट आपके लिए होगा स्वर्ग में धार्मिकता का मुकुट। पढ़ेंगे दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 8 पद पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 8वां पद पढ़ेंगे। ये तीसरा मुकुट क्या है हमारे लिए? भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हालेलुया। ये कौन सा मुकुट है? ये कौन सा मुकुट है? धार्मिकता का मुकुट। ये कौन सा मुकुट है? धार्मिकता का मुकुट। हालेलुया। कब मिलेगा ये धार्मिकता का मुकुट? जब हम धर्म के साथ, सच्चाई के साथ, कड़ाई के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ चलेंगे, ये धर्म का मुकुट तब हमें मिलेगा। हमें ही नहीं, बाइबल लिखता है हमें ही नहीं, उन सबको जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन्हें ये धर्म का मुकुट दे दिया जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भविष्य में लिखा आज और कल नहीं, यदि यीशु मसीह आ गया तो यहाँ आपको धर्म का मुकुट मिलेगा। यदि यीशु नहीं आया और हम चले गए उसके राज्य में, हमारी धार्मिकता
के ऊपर में प्रभु हमें हमारी धार्मिकता का मुकुट हम रखेगा। एक बार जोर से बोलो हालेलुया। एक बार जोर से बोलो हालेलुया। बोलो मुझे भी वो धार्मिकता का मुकुट चाहिए। विश्वास से बोलो मुझे भी वो धार्मिकता का मुकुट चाहिए। आज मैं धर्म के साथ जीऊंगा, सच्चाई के साथ जीऊंगा, क्योंकि धार्मिकता का मुकुट मेरा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चौथा मुकुट होगा महिमा का मुकुट। कौन सा मुकुट होगा? चौथा मुकुट महिमा का मुकुट। लिखो और पढ़ो उसको। पहला पत्र 5 अध्याय उसका 4 पद महिमा का मुकुट के विषय में लिखा है। पहला पत्र 5 अध्याय उसका 4 पद। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो उसे महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। हालेलुया, हालेलुया। एक बार उच्च आवाज से बोलिए हालेलुया। पहला पत्र 5 अध्याय 4 पद में जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का। कौन सा मुकुट दिया जाएगा भाई लोग? कौन सा मुकुट दिया जाएगा बहन लोग? महिमा का मुकुट। प्रधान रखवाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आएगा और इस दुनिया में नहीं आया और हम चले गए तो हमारे लिए चौथा मुकुट खुदा को देगा, महिमामय मुकुट देगा। बोलो यीशु मसीह की। कौन सा मुकुट देगा? महिमामय मुकुट हमारे लिए खुदा रखा है। यानी इतनी बड़े बड़े चीजें उस दुनिया में आपके लिए मेरे लिए रखा हुआ है, लेकिन हम अपने आप को जानते हैं, जांचते हैं, परखते हैं और सुबह उठते हैं, रात के सोचते हैं कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, और अपने आप को हम कंट्रोल करके अपने आप को हम शुद्ध करते हैं और सुबह जब उठ जाते हैं तो शैतान हमको भूलका देता है। शैतान क्या करता है? वो भूलका देता है, हमारे दिमाग को डायवर्ट कर देता है, हमारे दिमाग को भटका देता है कि रात के सोच रहे थे कि मुझे प्रभु महिमामय मुकुट देने जा रहा है। आज सुबह जब हम उठे तो हमको शैतान भूलका दिया है। दिनचर्या के कार्यकलाप में, दिनचर्या के क्रियाकलाप में हमको ऐसा लिप्त कर दिया और हमको दिन भर के सारे समय को हमारे जीवन से वो, हमारे दिमाग से वो, हमारे वचन से वो हमारे जीवन को भूलका दिया। और रात के जब हम फिर से बेड में चले गए तब हम सोचते हैं रात में मुझे प्रभु ने बोला कि मैं तुझे महिमा में। फिर से हम याद करते हैं और पश्चाताप करते हैं। प्रभु दया से इस दुष्ट शक्ति को हराना भी आप ही का ही अधिकार है। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। वचन को हाथ लगा बोले हालेलुया, हालेलुया। पूरी शक्ति को हराने का अधिकार भी प्रभु यीशु ने आपको ही दिया है। दिया है कि नहीं दिया? दिया है कि नहीं दिया? मार्कुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय 16 पद में क्या लिखा है? और विश्वास करने वालों के लिए चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे? दुष्ट आत्मा निकालेंगे। ये बुरी आत्माओं को निकालने का काम भी आप ही का है। आपके मुकुट को मुरझाने वाले दिशा में ले जाने वाली उस शक्ति को हराने का काम भी आपका है। आपके विश्वास को विश्वासघात करने वाली शक्तियों को कुचलने का अधिकार भी आपको ही खुदा ने दिया है कि महिमामय मुकुट की रक्षा आप करें। एक बार जोर से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। और 5वां मुकुट है जीवन का मुकुट। 5वां मुकुट क्या मुकुट है? जीवन का मुकुट।
ऐसा ही आप परमेश्वर के पास नहीं पहुंचेंगे स्वर्ग में भी। हालेलुया। ये दुनिया देख रहे हैं, आकाश देख रहे हैं कितना बड़ा है। ये आकाश देख रहे हैं कितना बड़ा है। ये आकाश देख रहे हैं कितना बड़ा है। आपको यहां से आपके घर तक जाना है पैदल, तो सफर करना पड़ेगा कि नहीं? आपको जाना पड़ेगा कि नहीं? वैसे ही स्वर्ग के केंद्रीय बिंदु में परमेश्वर बैठा है। स्वर्ग के गेट में जब आप प्रवेश करेंगे, स्वर्गदूत ले जाकर आपको उस गेट के सामने में खड़े कर देंगे। आपका जांच पड़ताल होगा, आपको टटोला जाएगा। आज आप देखते हैं सांसारिक तौर पर कोई मंत्री आता है, किसी बड़े अधिकारी के चैम्बर में आप जाएंगे तो सबसे पहले वहां गेट लगा होता है। वो गेट में आप प्रवेश करेंगे या फिर आप रेलवे स्टेशन में चले जाएंगे या फिर एयरपोर्ट में चले जाएंगे, आपका बैग चेक होता है, मशीन चेक करता है और आपको घुसने से पहले एक इलेक्ट्रॉनिक गेट लगा होता है, उसमें से आपको प्रवेश करना है। उस ट्रेन में बैठने के लिए, उस फ्लाइट में बैठने के लिए, यदि आपके पॉकेट में, आपके शरीर में, आपके अंग में आपने यदि कोई हथियार को रखा है, वो मशीन तुरंत बता देगी। हालेलुया। तुरंत आपको वहीं पकड़ दिया जाएगा। एक व्यक्ति विदेश से सोना, 1 किलो सोना खरीद करके उसके छोटे छोटे गोले बनाया। गोले बनाकर उसको खा गया। उसको भारत आना था, खा गया और हवाई जहाज में बैठ गया। बैठने के बाद एयरपोर्ट में उतरा। उतरने के बाद उसको एयरपोर्ट से बाहर जाना है और उसी गेट को पार कर, जैसे ही उस गेट में पहुंचा, ऐसा कदम रखा, गेट को पार किया, पूरा सिग्नल बजने लग गया। पूरा एयरपोर्ट में सिग्नल बजने लग गया और एयरपोर्ट के कर्मचारियों ने उसको पकड़ लिया। पूरा उसके शरीर को छानबीन किया, सब कुछ किया, पर कुछ नहीं मिला। और जब उसको चेकअप किया गया, स्कैन किया गया, उसके पेट में छोटे छोटे सोने के गोले मिले और उसको जुलाब पर गोली दिया गया और उसको टेस्ट करवाया गया। उसके बाद उसको धो के तोला गया, 1 किलो सोना निकला। हालेलुया। इस संसार में आपको हर जगह प्रवेश करने से पहले आपका चेकअप होता है। स्वर्ग में गेट में आपको प्रवेश करने से पहले आपका चेकअप होगा। चेकअप में आप सही पाए गए, गेट में घुसते ही आपको सबसे पहले एक स्वर्गदूत आएगा, अविनाशी, जो कभी नहीं मुरझाने वाला मुकुट आपके सिर में डाल देगा। बोलो यीशु मसीह की। अब उस अविनाशी मुकुट को पहन के आपको परमेश्वर के पास पहुंचना है, यीशु मसीह के पास पहुंचना है, यीशु मसीह से मिलने जाना है। चलते चलते आपको यीशु मसीह नजर आ जाएगा, तब आपके ऊपर में आनंद का मुकुट आ जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। आनंद का मुकुट के बाद जैसे ही आप यीशु मसीह से मिलोगे, आपकी धार्मिकता के ऊपर यीशु मसीह धार्मिकता का मुकुट दे देगा। उसके बाद चौथा मुकुट, आपके कर्म, आपके विश्वास के अनुसार आपके ऊपर में महिमामय मुकुट डाल देगा। कितने मुकुट हो गए? 4 मुकुट हो गए और 5वां मुकुट है जीवन का मुकुट। हालेलुया। जिसको कहते हैं अनंत जीवन। जीवन का मुकुट खुला
कभी मृत्यु, कभी भी किसी भी प्रकार का भूत, ना ही वह समंदर, ना ही वह जल, ना ही चंद्रमा होगा, ना ही तारे होंगे, ना ही आकाश होगा, ना ही तारेगण होंगे, किसी भी प्रकार का कोई चीज नहीं होगा। वहां पर अनंत जीवन का मुकुट खुदा आपको देगा। हम पढ़ेंगे उस वचन को, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 10वें आयत को पढ़ेंगे कि ये जीवन का मुकुट है क्या जो आपके लिए मेरे लिए रखा गया है। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय। हाँ, सुनो सुनो, लिसन। जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालेगा और तुम भड़के जाओगे। तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण मेरे तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। बोलो यीशु मसीह की। कैसा विश्वास जीने से? प्राण देने तक। अब बोलेंगे वो हमारा टूला वाला ऐसा बोल रहा है, ये हमारा जात वाला ऐसा बोल रहा है, वो बोलता है आपको जेल खाने में डालेगा, ये बोलता है हमको पिटवा दूंगा, वो बोलता है मरवा डालूंगा, ये बोलता है ये नहीं दूंगा, वो बोलता है भाई बोलता है जो उधार नहीं है मैं तुझको घर में नहीं रखूंगा, मैं तुझको जमीन नहीं दूंगा, मैं तुझको जायदाद नहीं दूंगा। यह क्या लिखा हुआ है? प्राण देने तक विश्वास योग्य रह तो खुदा तुझे जीवन का मुकुट देगा। ऐसे यीशु मसीह आपको मुझको नहीं बुलाया। हम सौभाग्यशाली हैं कि समय से पहले यीशु ने आपको मुझको नाम लेकर बुलाया, आपको मुझको बचा लिया। उनके पास जीवन है और वो जीवन खत्म होने के बाद नरक के रास्ते में जाने वाला जीवन है, लेकिन आपके पास मेरे पास वो जीवन है। इस दुनिया को छोड़ने के बाद भी वो 5 मुकुट को लेकर के हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन अनंत जीवन जीने के लायक रहेंगे। छोटे मोटे लोग नहीं, कुछ को जेल खाने में शैतान बनवा देगा, कुछ लोगों को पिटवाएगा आपके मेरे विश्वास को भटकाने के लिए। लेकिन बाइबल बताता है कि हम अपने विश्वास को थामे रहना है। धर्मी जन प्रार्थना के प्रभाव से हालेलुया वो आशीष को प्राप्त कर सकता है, जो आशीष पौलुस को मिला, जो आशीष हालेलुया पतरस को मिला। उन्हें मारा गया, कूटा गया, जेल में डाला गया, वो हालेलुया घोड़े मारे गए, बदन से हालेलुया रक्त धार बह रहा था। उस समय कोई ट्रीटमेंट नहीं था, उस समय कोई अस्पताल नहीं था, उस समय कोई गोली नहीं था, वो अकेले थे और हजारों की भीड़ वार कर रहे थे, लेकिन एक ही सहारा था उनके पास, प्रार्थना। सुबह प्रार्थना, दोपहर प्रार्थना, रात प्रार्थना, वही उनका ट्रीटमेंट रहा और उनका विश्वास आज जीवन का मुकुट उन्हें दे करके प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन के साथ महिमा में होकर के वो प्रभु के राज्य में जीवन जी रहे। हालेलुया। आप और मैं भी ऐसे ही विश्वास योग्य होकर जीना है, ऐसे ही धार्मिकता में जीना है। तब अविनाशी का मुकुट जो हमें मिला है उसके द्वारा आनंद का मुकुट के लेकर जाएंगे, उसके द्वारा हालेलुया हम महिमा में मुकुट ले लेंगे, उसके द्वारा हालेलुया जो जो मुकुट हमें रखा हुआ है हमारे वो सारे मुकुट हमें प्रभु दे देगा। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। एक बार ऊंची आवाज हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया। खड़ा हो यीशु मसीह, हम प्रार्थना करेंगे। सब अपने सर को झुकाएं और अपने सिर में हाथ रखें और प्रार्थना करें थोड़ी देर। विश्वास से बोले प्रभु आज तक मैं जैसा जीवन जिया हूं मुझे नहीं पता प्रभु, लेकिन आज मैं अपने जीवन को उस पहले से विश्वास के पास लाता हूं जहां से यीशु मसीह ने मुझे प्यार करके बुलाया। मेरे जीवन के मैं सारे गुनाहों को, अपराधों को, सोच विचारों को अंगीकार करता हूं, करती हूं। मैंने जान लिया है प्रभु इस दुनिया के बाद
स्वर्ग में अविनाशी मुकुट से मेरा जीवन, मेरा सफर चालू होने वाला है। मैंने जो वचन सुना है, इस वचन के अनुसार आज मैं अपने जीवन को तैयार करता हूं। खुदावंद यीशु मसीह आपका धन्यवाद। प्रार्थना सुनिए। प्रभु हमारे YouTube चैनल के लिए प्रार्थना करते हैं स्वामी, कलवरी जीवन धारा, जितने लोग इस मैसेज को देखेंगे प्रभु जी, वे सारे लोग का जीवन भी बदल जाए, वे भी उस अविनाशी मुकुट की योग्य बन जाए, वे भी जीवन प्राप्त करेंगे, उनके मनों में तेरा वचन काम करे। सहाय तमाम बातों में तुझे नहीं मिलती, नासरी यीशु के नाम में दुआ मांगते कहे आमीन।